जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी संगत के साथ मैं अपना शनिवार का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। ये गुरु जी का आदेश था कि मुझे आज अपना बड़ा वाला जो शनिवार का शनि महाराज जी का जो सत्संग है वो आप सभी संगत के साथ शेयर करना है। तो मैं अपनी जर्नी बताना चाहूँगी शनि महाराज जी के साथ, जो गुरु जी ने मुझे उनसे जोड़ा। एक्चुअली मैं हूँ एक एस्ट्रोलॉजर वास्तु कंसल्टेंट। तो मुझे गुरुजी ने दर्शन करवाया, जोड़ा शनि महाराज जी से सबसे पहले जब मैं कोशी कला जो पड़ता है आपका वृंदावन के पास जो होता है शनि महाराज जी का जो बहुत बड़ा वाला मंदिर है, तो वहाँ पर मुझे ब्लेस किया उन्होंने। वहाँ पर मैं उनके जाकर दर्शन करूँ। और एक मैंने जेमस्टोन पहना था नीलम का, जो मेरे को सूट करता है बाय एस्ट्रोलॉजी, तो वो मैंने लिया था। तो उसको मुझे वहाँ पर उन्होंने पहनवाया सुरक्षित, क्योंकि नीलम को पहनने के लिए बहुत सारे थोड़े डाउट्स होते हैं कि वो सूट करेगा कि नहीं करेगा। तो उन्होंने मुझे एक बहुत ज़्यादा अच्छी स्ट्रॉन्ग जगह पर वहाँ पर ब्लेस करवा के मुझे वो जेमस्टोन पहनवाया। तो गुरुजी ने मुझे वहाँ पर ब्लेस किया और शनि महाराज जी ने भी मुझे ब्लेस किया। वहाँ पर मैंने गुरुजी महाराज जी ने मुझसे थोड़ा दान पुण्य करवाया और वहाँ पे बहुत सारा ब्लेसिंग दिलवाया शनि महाराज जी से। वहाँ पर से आते हम लोग आ चुके थे अपने घर पर ही। तो मुझे केस सॉल्व करना था, तो दिन था शनिवार का ही। तो उस दिन थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि क्लाइंट का मुझे शनि महाराज जी का थ्रू ये केस सॉल्व करना था। एक चीज़ है, मैंने देखा है कि जब जिस देवी देवता की हमें ज़रूरत पड़ती है ना, तभी उन्हीं की हेल्प ले करके उन्हीं को ही भेज करके ही वो काम करवाते हैं। जैसे लाइक हनुमान जी का जहाँ पर काम होता है, तो हनुमान जी की पूजा अर्चना करवाते हैं गुरुजी और ब्लेस करवाते हैं कि आप हनुमान जी के मंदिर जाइए, ये काम कीजिए तो आपको ब्लेसिंग मिलेगी। आप शिवजी जी के यहाँ जाइए, आप वृंदावन जाइए, तो ऐसे गुरुजी करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप गुरुजी से जुड़ गए तो आप गुरुजी के ही रहेंगे, आपको ये अलाउ नहीं होगा कि आप किसी और मंदिर में नहीं जाएंगे। तो टाइम पर गुरुजी को जिससे ब्लेसिंग दिलवानी होती है गुरुजी दिलवाते हैं। तो ऐसे ही सैटरडे का दिन था। तो मेरे जो मदर इन लॉ है, तो मुझे रात में गुरुजी ने ड्रीम दिखाया। तो मेरी मदर इन लॉ अब नहीं है इस दुनिया में, वो अभी 1 साल पहले ही उनका देहांत हुआ था। तो उन्होंने जब वो थे तब उन्होंने, जैसे करवा चौथ पे एक सागर होता है जिससे हम लोग अर्घ देते हैं सूर्य भगवान को या किसी को भी, तो वो उन्होंने हमें ब्लेस किया था, मेरी जेठानी आंटी को भी और मुझे भी। तो हमें एक ब्लेस किया था, तो वो काफ़ी टाइम से रखा हुआ था। तो मैं करवा चौथ या अहोई पर ही उसको यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ नहीं। तो ड्रीम में मुझे दिखाया गया कि मैं एक सागर से मेरे हस्बैंड अंकल भी साथ में हैं। ड्रीम में दिखाया कि हम लोग जैसे कि मेरे हस्बैंड अंकल हैं, वो तो पीपल के पेड़ पर अर्घ दे रहे हैं उस सागर से, और मैं शिवलिंग पर मंदिर के अंदर चली जाती हूँ। तो बिल्कुल एक्चुअल ही ऐसा हुआ नेक्स्ट मॉर्निंग पर, क्योंकि मैं कोई प्लान करके नहीं गई थी, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था क्या हो रहा है। तो मेरी मदर इन लॉ के थ्रू उस सागर से ब्लेस करवाया सैटरडे में। तो ब्लेस करवाया, मेरे जो हस्बैंड अंकल हैं उन्होंने उस सागर से लेकर गए, और मैं जो अपना कॉपर का लोटा है उसमें अपना जल अलग लेके गई। मैं मंदिर गई सुबह। तो फिर मैं तो मंदिर के अंदर चली गई, और वो पीपल का जो पेड़ है वो जस्ट मंदिर के बाहर है। तो वहाँ पर उन्होंने हस्बैंड वहीं पर रुक गए, और जैसे सपने में दिखाया गया था वैसे ही हुआ। गुरुजी ने वैसा ही कराया और मुझे मंदिर के अंदर भेज दिया गया। और जब तक मैंने अपनी पूजा अंदर शिवलिंग जी पे जल नहीं चढ़ा दिया, तब तक मेरे हस्बैंड भी अंदर नहीं आए। तो प्रॉपर जैसे ही सपने में दिखाया गया था, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। मुझे आशीर्वाद दिलाया गया, मेरी मदर इन लॉ का पितर के रूप में,
कि भाई अब आज जो तुम्हारा काम है, जो तुम्हें करना है, उसके लिए तुम पहले अपने शिव शक्ति की और हनुमान जी की और पीपल देव की आप पहले ब्लेसिंग लो अपने देवी पितरों की, फिर उसके बाद अपना कार्य शुरू कर कीजिए। आपको पता होगा ज़्यादातर कि जो शनि महाराज जी के जो मतलब अंडर में आते हैं वो आपके मज़दूर होते हैं, गार्ड्स होते हैं, पुलिस होते हैं, ये सरकारी कर्मचारी आते हैं बेसिकली, जो मतलब जिनका पसीना निकलता है, जो मज़दूर होते हैं लोअर क्लास में, तो वो मतलब सारे ही शनि महाराज जी के आते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, जैसे ही मैं मंदिर से लौट रही थी तो आते टाइम मुझे बहुत सारे कौवे भी दिखाई दिए, वो भी उन्हीं का ही रूप माने जाते हैं, तो मुझे उनके रूप में ब्लेसिंग मिली। फिर मुझे मज़दूर मिले तो मैंने उनके पैर छुए उस टाइम। और जैसे ही मैं अपने घर पर आती हूँ तो मेरी मेड भी मुझे ब्लैक सूट में ही मिलती है। और जो मेरे घर पर थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि एक और आंटी हैं जो मतलब डेली का कूड़ा वगैरह लेके जाते हैं फ्लैट से, तो वो भी उस दिन ब्लैक सूट में ही आए। सबकी मैंने ब्लेसिंग ली उस दिन और फिर मैंने अपना काम शुरू किया, क्योंकि उस दिन गुरुजी को भी ये पता होगा या उनको पहले से ही वो सब कुछ जानते हैं कि आज बहुत बड़ा काम करवाना था उन्होंने मेरे हाथों, तो उस क्लाइंट का, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा रक्षा कवच भी चाहिए था ताकि बैकफायर एनर्जी ना करे। तो मतलब शनि महाराज के थ्रू, शनि महाराज की ब्लेसिंग के साथ गुरुजी ने मेरे को बहुत मतलब सिक्योर करा पहले, तब उस चीज़ की शुरुआत करवाई। फिर थोड़ी देर में, तब तक मतलब सुबह से मैं अन्न का दाना भी नहीं खा पाई थी, क्योंकि काम बहुत तेज़ी में स्पीड में चल रहा था। और ऐसे ही फिर मुझे शाम के टाइम काम करते करते मतलब बहुत तेज़ भूख लगी, बहुत तेज़ वाला भूख लगी। तो मैंने चाय अपने मतलब हस्बैंड अंकल और बच्चे को मैंने चाय ब्रेड दे दिया था, क्योंकि मेरे पास इतना भी टाइम नहीं था उस दिन कि मैं कुछ खाना बना भी पाऊँ, तो इतना भी टाइम नहीं था। तो मैंने बना लिया, उनको दे दिया। जब मेरी खाने की बारी आई तो फिर से एकदम से मतलब बाय नेचर गुरुजी ने मुझे सिग्नल दिया, मेरे डाउन साइड डॉग बहुत ज़ोर से रोने लगा और एकदम से फिर मतलब मुझे ये कहा गया कि आपको मतलब बाहर जाके गाय को गुड़ और रोटी देनी है, अभी देनी है, जस्ट अभी देनी है आपके ऊपर, क्योंकि कहीं कुछ काम चल रहा है तो आपको ये काम पहले करना है। बाय नेचर ही गुरुजी मुझे सब कुछ दिखाते हैं, प्रैक्टिकल दिखाते हैं, प्रैक्टिकल समझाते हैं। तो ज़रूरी नहीं होता, कई बार ड्रीम्स में बताएं या मतलब आपको बस समझना आना चाहिए, तो वो कैसे भी समझा देते हैं, आप तक अपनी बात पहुंचा देते हैं। तो जैसे ही मैं मतलब घर से निकली, मैं अपना सब खाना वाना छोड़ गई, मैंने कुछ नहीं खा पाई। जैसे ही मैं घर से निकली तो बहुत तेज़ वाला बारिश हो गया, बहुत तेज़ वाला बारिश, इतना जैसे मूसलाधार वाला होता है, बहुत तेज़ बारिश में स्कूटी पर थी तो बहुत तेज़ वाला बारिश हो गया। और मैं देखती हूँ दूर दूर तक कोई भी मतलब नहीं था गाय या कुछ जिसको मैं मतलब वो गुड़ और रोटी दे पाऊँ। तो मतलब सुबह का मैंने हस्बैंड को दिया था, वो बस वही रह गया था देने के लिए, क्योंकि डेली मैं मतलब देती हूँ, गाय की रोटी निकालती हूँ, तो सुबह से वही रह गया था जो सुबह ही देना था और हम लोग भूल गए थे। तो उसी टाइम हुआ कि ये जाके अभी दे के आनी है। और मैं जब गई तो मैं मतलब पूरी रोड पर कोई नहीं था, बस बीचों बीच जगह पर एक ब्लैक कलर का, जेड ब्लैक कलर का जो बिजार होता है, सांड खड़ा था। तो मैं बस ये सोच रही थी, गुरुजी अब मैं क्या करूं, मुझे गाय तो कहीं नहीं मिल रही है, मैं क्या करूं, मैं कैसे मतलब दूं, मैं कहाँ जाऊं, क्या आपने कहा है कि ये अभी देनी है और मैं कैसे दूं ये रोटी और गुड़। तो उसी टाइम बस यही थॉट आया कि अब जो है उसी को ही देना है। तो मैं बस बारिश में भीगती हुई रोड क्रॉस करती हुई बीच रोड पे डिवाइडर पे गई और मैंने उनको, गुरुजी ने ये रोटी और गुड़ खिलवाया तो उन्होंने खाया। मैं वापस अपने स्कूटी पर घर आ गया और जैसे मैं घर आई हूँ, एंटर करी हूँ, तो वो चीज़, बारिश भी एकदम बंद। ये तो बिल्कुल एकदम अचंभा था कि शायद मैं बहुत ज़्यादा मुश्किलों में मतलब मुझे वो टाइम करना था, वो टाइम बहुत टफ था, उसमें जाकर के गुरुजी ने मुझे पूरा सिक्योरली वो चीज़ कराया। मैं मतलब पार कर गई उसे भी, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे बहुत हिम्मत दिया वो सब करने के लिए, क्योंकि बहुत तेज़ था उसमें ड्राइविंग करके आपको कहीं जाना। और मैं आंखें भी नहीं खोल पा रही थी, इतनी तेज़ बारिश थी। तो उसमें जाकर मैं मतलब गुड़ और रोटी आपने दिलवाया, और वो भी एक भी जार मतलब वो भी अवेलेबल था उस टाइम पे, नहीं तो मैं कहाँ देती, कहाँ ढूंढती। फिर जैसे ही मैं घर पर आई तो चीज़ें नॉर्मल मुझे लगी।
तो काफ़ी कुछ गुरुजी मतलब 20% देते हैं या 10% आपको देते हैं, उससे भी कम देते हैं, बाकी वो खुद ही अपना कर लेते हैं सारे काम। मेरे काम उन्होंने जितने भी क्लाइंट के करवाने थे मेरे हाथों, वो बहुत कम एफ़र्ट के साथ मुझे दिए, बट बहुत ज़्यादा बड़ा हिस्सा वो खुद ही करते हैं। तो उसके बाद हुआ ये था कि शाम को ठीक है हम लोगों ने सारा काम निपटा दिया। उसके बाद जो केस होना था मेरे हाथों वो गुरुजी ने करवाया, और उसके बाद मैंने फिर दोबारा अपने घर में पूजा पाठ करा और सारे में गंगा जल वगैरह छिड़का। तो उसके बाद जैसे ही मैं मंदिर गई, उस दिन शनि महाराज थे, तो हम लोग दिया जलाने जाते हैं हस्बैंड अंकल और मैं। तो हम लोग दिया जलाते हैं, तो जैसे हम लोग मंदिर के बाहर कोई लाइट वाइट नहीं है, अंदर है बट लाइट बाहर की साइड नहीं है। तो एकदम से मैं देखती हूँ, जैसे हम बाहर निकलते हैं, हम लोग जैसे चप्पल पहन रहे होते हैं अपने, बाहर निकाली होते हैं वैसे निकालते हैं, तो मेन गेट पर हम लोग अंदर की साइड से बाहर देखते हैं वही वाला सांड जिसको मैंने दिन में रोटी दी थी, वो जस्ट सामने खड़ा है और क्रॉस लेग करके खड़ा है। वो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन था 1-2 सेकेंड का, मतलब ये चीज़ मेरे हस्बैंड अंकल ने भी नोटिस किया कि वो जैसे कोई आदमी हो, कि मतलब साक्षात मुझे गुरुजी ने उस दिन की मेरा जितना एफर्ट था उसके बदले उन्होंने मुझे ब्लेस किया और मुझे शनि महाराज जी के साक्षात दर्शन भी कराए। मैंने कहा कि मुझे नेचर के ज़रिए वो कराते हैं हर चीज़ के दर्शन या सिग्नल, जो भी उन्हें अपनी बात कहनी होती है बाय नेचर वो मुझे देते हैं। तो एकदम से मैं हस्बैंड और मैं दोनों ही शॉक्ड हो गए, अरे ये कैसे खड़ा है, ये बिल्कुल ऐसे खड़ा है। और जैसे ही और भी लोग थे, उन्होंने जैसे ही उसको देखना स्टार्ट किया वैसे ही उसने अपना पैर चेंज कर दिया। तो वो एक मोमेंट था कि आप एकदम शॉक्ड हो जाओगे उस चीज़ को देख कर के, एकदम शॉक्ड हो जाओगे कि भाई ये कैसे। तो वो एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग था मेरे लिए, शनि महाराज का उस दिन मतलब मुझे दर्शन कराया। तो शायद उस दिन गाय को नहीं देना था, शनि महाराज बेजार को उनको ही देना था, जेड ब्लैक कलर के जो थे, क्योंकि फुल ब्लैक बाहर अंधेरा और फुल वो भी ब्लैक ही कलर का था। और एकदम से आप जब उसको देखते ना, वो 1-2 सेकंड का जो झलक था वो बस ऐसा था कि जैसे कोई मतलब साक्षात कोई आदमी खड़ा है, क्योंकि वो इस स्टाइल में खड़ा था। और जैसे ही दूसरे लोगों ने भी नज़र उठाई ऐसे ही वो चेंज हो गया। तो मैं और मेरे हस्बैंड पूरे शॉक्ड थे, ऐसे हुआ था। फिर नेक्स्ट सैटरडे में कुछ गुरुजी ने फिर मुझे मतलब शनि महाराज जी के दर्शन कराए। वो इस तरीके से थे जैसे मैं पूजा कर रही थी उनके आगे, ठीक है, हाथ जोड़कर सिर झुकाकर मैं बैठी थी, थोड़ा सा ध्यान में थी खड़े होकर। जैसे ही मतलब ध्यान करते करते ना मेरी जस्ट गर्दन ना थोड़ी एक साइड को टिल्ट हो गई, तिरछी हो गई। मैं बस अपने में मगन थी। जैसे ही मैं आँख खोलती हूँ तो मुझे शनि महाराज की भी मतलब वो उनकी मतलब टिल्ट ऐसे ही दिखती है, जैसे मेरी मुंह ऐसे ही मुझे उनका दिखता है। वो भी 1-2 सेकंड की ही झलक होती है। फिर मैं ऐसे एकदम शॉक्ड हो जाती हूँ अपना सिर हिला करके, अरे ये क्या। तो मतलब मुझे फिर लगा कि भाई जय शनिदेव, मैं धन्य हूँ कि आप मुझे अपनी प्रेजेंस दिखाते हो, कि आप हो मेरे आसपास। वो मुझे कौवे के ज़रिए शनि महाराज भी दिखाते हैं, गुरुजी मुझे ब्लेस करवाते हैं शनि महाराज जी से भी, कौवे के ज़रिए मुझे दिखाई देते हैं, मतलब डॉग्स के इधर मुझे दिखाई देते हैं। बहुत सारा गुरुजी ने मुझे मतलब ब्लेसिंग दिलवाया है, जितने भी मेरे सभी देवी देवता है, पितर हैं, सबसे ब्लेसिंग दिलवाया। उस दिन मेरी मदर इन लॉ को मतलब बिल्कुल मेरे सामने, मतलब मुझे एकदम फ़ील हुआ कि वो मेरे सामने है। जब मैं शिवलिंग पर जल चढ़ा रही थी तो मैं बिल्कुल फ़ील कर रही थी कि मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ खड़े होके वो चीज़ें करवा रही हैं। मतलब बहुत ज़्यादा टची था वो मोमेंट। मैंने मतलब बिल्कुल फ़ील किया कि वो मेरे साथ ही हैं, गुरुजी उनको साथ में खड़े करवा कर मेरे साथ सारे काम करवा रहे हैं। और नेक्स्ट डे मैं क्या देखती हूँ कि मेरी जेठानी आंटी जो है, उन्होंने मतलब एक उनका पिक लगाया हुआ है स्टेटस पे, व्हाट्सएप के स्टेटस पे, और उनके हाथ में उस पिक में मतलब स्टील का लोटा है। मैं फिर मतलब कि मैं अब समझ गई थी कि सच में जो कल सागर, स्टील के सागर से जो गुरुजी ने भाई रक्षा करवाया था मदर इन लॉ के साथ में उनको रखकर, वो बिल्कुल सही था। मुझे कभी लगता है कि कहीं वहम तो नहीं है, बट नहीं, ये सब गुरुजी खड़े होके साक्षात आपके साथ रह के आपकी रक्षा करते हैं, आपके साथ रहते हैं, पल पल रहते हैं। आपकी जिस भगवान में आस्था है वो वही भगवान बनकर आपके
कृष्ण जी को मानते हो, लड्डू गोपाल जी को, राम जी को, किसी को भी आप मानते हो, वो उसी रूप में आकर के आपको दर्शन देते हैं, आपके कष्ट काटते हैं। तो इस तरीके से गुरुजी ने मतलब मुझे शनि महाराज जी की ब्लेसिंग दिलवाई। वो मेरे लिए मतलब बहुत ज़्यादा मतलब एकदम ब्लेस्ड वाला फीलिंग है। गुरुजी सबको ऐसी ब्लेसिंग दे, बस यही मेरी कामना है। मुझे और मेरे से जुड़े जितने भी लोग हैं सभी को गुरुजी ब्लेस करें, अपना आशीर्वाद दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।